गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 11th ऑफ अगस्त 2022 और डे है थर्सडे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश का इतिहास, तो आज हम इस वीडियो में जो वो कुछ मेन पॉइंट्स जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में जो वो लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए कांगड़ा रियासत की स्थापना किसने की थी? तो भूमि चंद ने। कांगड़ा किले की स्थापना किसने की थी? तो सुशर्मा चंद ने। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पहले किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे ही जो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है तो आपके लिए ये जो वो हेल्पफुल रहेंगे। इसको जो वो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग जो वो जैसे क्वेश्चन डिस्कस किया करते थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसमें हम जो वो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन पूरा डिटेल के साथ जो वो डिस्कस करते थे। लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम जो वो 2-3 दिन के बाद है तो जो वो आपका एक रिवीजन होगा, तो आप इस वीडियो को सिर्फ पूरा देखिए, आपको जो वो 1-2 दिन तक तो चीज़ें याद रह ही जाएगी। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करने से ऐसा होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, तो चलिए फिर कुछ इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जो वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जो कि आपसे, जैसे हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, हिमाचल प्रदेश का कितना एरिया है, तो बेसिक बातों पर जो वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है, तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जो वो हमारे हिमाचल का टोटल एरिया है। ठीक है, तो पिछले पार्ट में भी मैंने जो वो आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे हिमाचल का जो वो 70th रैंक आता है, 70th नंबर पर जो वो हमारा हिमाचल है। ठीक है, तो वैसे ही हमने जो वो बात की थी कि पॉपुलेशन, हमारे पॉपुलेशन की दृष्टि से, ठीक है, तो कितना जो वो कितने नंबर पर हमारा हिमाचल आता है, तो 21 जो वो पॉपुलेशन की दृष्टि से है। और एक बच गया स्टेट कौन सा बना था, तो स्टेट आपको सभी को पता ही है कि हमारा स्टेट बना था 25 जनवरी 1971 को, जो वो हमारा फुल स्टेट जो वो बन गया था हिमाचल। तो ये बना था 80th स्टेट। ठीक है, 18वां राज्य जो वो ये बना था। तो ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। जो भी मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा वो सभी बातें जो वो आपके एग्जाम के लिए जो वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, हिमाचल का गठन कब हुआ? ठीक है, देखिए 30 या 31 जो वो छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के जो वो हिमाचल प्रदेश बना, तो कब बनाया गया उस डेट को आप याद रखिए। हिमाचल डे हम लोग मनाते हैं 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को। और फुल स्टेटहुड डे जो वो मैंने आपको बताया कब जो वो हमारा हिमाचल स्टेट बना पूरा, तो 25 जनवरी। उससे पहले देखिए केंद्र शासित प्रदेश था, यूनियन टेरिटरी था। उससे पहले सी कैटेगरी में था, तो ग श्रेणी का राज्य था, तो ऐसे कुछ राज्य था उससे पहले जो वो और भी। तो ऐसे जो वो करके करके 25 जनवरी को पूरा स्टेट जो वो ये बना। 25 जनवरी 1971 की डेट आपको नहीं बोलनी है बिल्कुल भी। देखिए पहले जो वो हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल 1948 को जो वो जब गठन हुआ, तो 4 ही जो वो इसमें जिले बनाए गए। ठीक है, अब तो 12 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, सारे मतलब कि जितने भी है, तो वो जो वो टोटल मिला करके 12 है, लेकिन उस टाइम जो वो 4 ही थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से थे, इनमें से कौन सा नहीं था? तो चंबा था। ठीक है, महासू था उस टाइम, जो कि अभी है नहीं, क्योंकि उससे मिलकर जो वो उससे निकल करके जो वो शिमला भी बना है, कुछ पार्ट जो वो और भी इधर उधर बंट गए हैं। ठीक है, तो महासू था, चंबा, महासू, मंडी। ठीक है, मंडी जो कि आपको पता ही है, जिसके बारे में हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि सुंदरनगर और मंडी रियासत। ठीक है, सुकेत रियासत, सुंदरनगर मतलब सुकेत रियासत, दोनों को मिलाकर के मंडी बनाया गया। ठीक है, हालांकि पुरानी रियासत जो वो सुकेत थी। तो चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर। ठीक है, सिरमौर भी पहले था। तो ऐसे जो वो फिर 5वां डिस्ट्रिक्ट जो हमारा बना था वो बिलासपुर बना था 1954 में। इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अगर आपको पूछे कि हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सीएम जो वो कौन है अभी प्रेजेंट में, तो आपको याद रखनी है जयराम ठाकुर, जयराम सिंह ठाकुर। ठीक है, तो जयराम सिंह ठाकुर जो वो हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, जो कि बीजेपी पार्टी से है। तो अगर आपको, अच्छा, मंत्रियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपसे पूछा जाए कि जल शक्ति मंत्री कौन है, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मंत्रियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे हिमाचल प्रदेश के मंत्री है सभी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जयराम मुख्यमंत्री हो गए। देखिए कोई जैसे विभाग जो वो आवंटित नहीं किए गए हो, तो उसका जो भी विभाग बच जाते हैं वो सभी जो वो मुख्यमंत्री के पास ही रहते हैं। तो वित्त मंत्री भी जयराम है, मतलब कि वित्त जो भी फाइनेंस का काम हो गया वो भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। एक गृह मंत्री, ठीक है, तो वो भी जो वो नहीं बांटा गया है, तो जयराम के पास ही होगा। लोक निर्माण हो गया, पर्यटन हो गया, आबकारी और कराधान हो गया। ठीक है, तो मतलब जो आवंटित नहीं किए गए हैं वो सारे जो वो किसके पास है, मैंने आपको बता दिया, जयराम के पास वो ये सभी है। एक तो मुख्यमंत्री है, वित्त मंत्री हो गए, वित्त भी हो गया, गृह भी हो गया, लोक निर्माण भी हो गया, पर्यटन हो गया, आबकारी कराधान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक आपने सुना होगा महेंद्र सिंह के बारे में, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। तो महेंद्र सिंह जो वो कौन है? महेंद्र सिंह, तो महेंद्र सिंह जो वो जल शक्ति मंत्री है। ठीक है, जल शक्ति मंत्री।
आज वो काफ़ी बारिश जो वो बाहर लगी हुई है, मतलब कि काफ़ी देर से। तो जल शक्ति मंत्री जो वो कौन है, हमारे महेंद्र सिंह ठाकुर। जल शक्ति के साथ ये जो वो बागवानी भी है, बागवानी और सैनिक कल्याण के मंत्री भी यही है, महेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुरेश भारद्वाज, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे। तो सुरेश भारद्वाज जो वो अब क्या है, सुरेश भारद्वाज अभी शहरी विकास मंत्री है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सरविन चौधरी की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सुरेश नहीं, सरविन। ठीक है, सरविन चौधरी जो वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट है रामलाल मार्कंडे, आपने नाम सुना होगा, रामलाल मार्कंडे। तो रामलाल मार्कंडे जो वो तकनीकी शिक्षा के मंत्री है। ठीक है, शिक्षा मंत्री हमारे जो वो गोविंद सिंह ठाकुर है, इनको आप याद रखिए, गोविंद सिंह ठाकुर। ठीक है, गोविंद सिंह ठाकुर जो वो हमारे हिमाचल के शिक्षा मंत्री है। ठीक है, इनके साथ ही जो वो ये भाषा हो गया, कला और संस्कृति के भी साथ में मंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, एक नाम आता है वीरेंद्र कंवर का। ठीक है, तो वीरेंद्र कंवर जो वो हमारे ग्रामीण हो गए। ठीक है, तो ग्रामीण हो गए, ग्रामीण विकास हो गए, और पंचायती राज हो गए, ये भी वही है। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन। तो वीरेंद्र कंवर जो वो कौन कौन से हो गए, ग्रामीण हो गया, विकास, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक नाम आता है उद्योग मंत्री का। उद्योग मंत्री है हमारे विक्रम सिंह। उद्योग मंत्री है विक्रम सिंह। उद्योग के साथ जो वो परिवहन मंत्रालय इनके पास है, श्रम और रोजगार मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अगर आपको रोजगार चाहिए तो चले जाओ फिर विक्रम सिंह के पास, उद्योग मंत्री के पास। नेक्स्ट बात करते हैं गोविंद सिंह। अच्छा, गोविंद सिंह की बात होगी, शिक्षा मंत्री हमारे ये है। ठीक है, शिक्षा मंत्री जो वो हमारे गोविंद सिंह है हिमाचल के। अगर आपको पूछे इंडिया के सेंटर के कौन है पूरे भारत के, ठीक है, तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक नाम आता है राजीव राजीव सैजल का। ठीक है, तो राजीव सैजल जो वो हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री हैं, आयुर्वेद के भी राजीव कल्याण ही है, सॉरी राजीव सैजल ही है। एक नाम आता है सुखराम चौधरी का। तो जो सुखराम चौधरी है, ठीक है, मैं लिखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आप जो वो अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। आप जो वो अगर फास्ट लग रहा है तो जो वो इसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, सुखराम चौधरी जो वो हमारे जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होगी और ऊर्जा मंत्री हो गए, तो ये जो सुखराम चौधरी को जो वो कहा जा सकता है। नेक्स्ट नाम आता है एक राजीव वन मंत्री का। यस, राजीव वन मंत्री है, वन मंत्री और खेल के हो गए राजीव नहीं, क्या नाम था, राकेश। यस, राकेश पठानिया जी। और एक और डिस्कस करते हैं जो कि राजेंद्र गर्ग। यस, राजेंद्र गर्ग। तो राजेंद्र गर्ग जो वो हमारे खाद्य नागरिक और आपूर्ति एवं जो उपभोक्ता मामले के मंत्री हो गए, वो जो वो कौन है, राजेंद्र गर्ग। तो ये बातें भी आपको साथ साथ में याद रखनी है। फिर चलिए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कांगड़ा रियासत की स्थापना किसने की थी। याद रखिए, कांगड़ा रियासत को जो पहले त्रिगर्त, जो कि इसका पुराना नाम है कांगड़ा का, तो इसको भी आप याद रखिए। तो कांगड़ा रियासत की पूछ रहा है, उसकी नहीं पूछ रहा। कांगड़ा रियासत की स्थापना भूमि चंद ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कांगड़ा किले की स्थापना। कांगड़ा किला आज भी आप वहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा किला है। तो इसकी स्थापना की थी सुशर्मा चंद के बारे में जो आपने महाभारत में भी सुना होगा इसका जिक्र। नेक्स्ट है बैजनाथ का पुराना नाम जो वो गिरग्राम। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में नगरकोट के किले का निर्माण किसने करवाया था। तो नगरकोट का किला सुशर्मा चंद, और यहाँ पे सुशर्मा चंद हो गया कांगड़ा किला भी। नेक्स्ट नूरपुर का पुराना नाम धमेरी था। एक क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में आया था। बाणगंगा होगी, कुराली हो गया, न्यूंगल के संगम स्थल को क्या कहा जाता है। तो त्रिगर्त कहा जाता है, मैंने बोला बाणगंगा कुराली, तो ये जो वो वहाँ पे ही नदियाँ बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध विद्वान ने अपनी पुस्तक में कांगड़ा को भीमनगर की संज्ञा दी थी। तो उत्वी ने दी थी। अच्छा, मुझे लगता है ये सारे ही जो वो पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध विद्वान ने अपनी पुस्तक में कांगड़ा को भीमकोट की संज्ञा दी थी। तो फरिश्ता को आप याद रखिए, इसने जो वो अपने पुस्तक में कांगड़ा को भीमकोट की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो क्योंकि भीम हमने जो वो ऊपर पढ़ा, देखिए किसने जो वो कांगड़ा की रियासत की स्थापना की थी, तो भूमिचंद ने। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे भीमनगर की संज्ञा दी थी, कहाँ पहुंचे थे हम लोग, हाँ, फरिश्ता हो गया था अलबरूनी। यस, किस प्रसिद्ध विद्वान ने अपनी पुस्तक में कांगड़ा को नगरकोट की संज्ञा दी थी। अलबरूनी ने जो कांगड़ा को नगरकोट और कांगड़ा को यहाँ पे भीमकोट की संज्ञा फरिश्ता ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को क्या कहा। तो इसने कहा आयुधजीवी संघ। क्या कहा, आयुधजीवी संघ। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कांगड़ा का वह कौन सा मंदिर है जिसे महमूद गजनवी ने सेनाओं से तहस नहस कर दिया था। तो ये मंदिर आज भी जो वो फिर से बनाया गया। ठीक है, कई बार जो वो ये सारे मंदिर जो फिर से बनाए गए। 1905 में भी कांगड़ा में भारी भूकंप आया, तो इससे भी कई सारे मंदिर नष्ट हो गए, लेकिन फिर से मंदिर बनाए गए। ठीक है, जैसे कि हमने अभी हाल ही में जो वो किसकी बात की थी, बैजनाथ मंदिर की भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ब्रिजेश्वरी मंदिर को आप याद रखें, महमूद गजनवी।
कि सेनाओं ने इसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में कांगड़ा किस नाम से जाना जाता था? तो कांगड़ा को नगरकोट, ठीक है, और सुशर्मा चंद कांगड़ा किला, नगरकोट किला। नेक्स्ट, प्राचीन राज्य त्रिगढ़ दो भागों में बंटा हुआ था, एक नगरकोट और दूसरा था जालंधर, जालंधर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में कटोच वंश का संस्थापक कौन था? तो भूमिचंद, ठीक है, जिसने कांगड़ा की स्थापना। पटोलेमी नाम के यूनानी इतिहासकार ने त्रिगर्त को किस अन्य नाम से पुकारा था? तो कालिंद्रे न, राइट। नेक्स्ट, कांगड़ा राज्य की चर्चा सर्वप्रथम हमें किस इतिहासकार से मिलती है? तो फरिश्ता से हमें कांगड़ा राज्य की जो यहाँ पे इतिहास मतलब कि कांगड़ा राज्य की चर्चा यहाँ से मिलती है, फरिश्ता। नेक्स्ट है, सन 635 ईस्वी में जब चीनी यात्री हिंसोंग ने कांगड़ा की यात्रा की तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? एक क्वेश्चन भी पहले बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो जब मतलब कि चीनी यात्री हिंसोंग जो वो कांगड़ा की यात्रा पर आया तो उस समय कांगड़ा का राजा था उटी तो, ठीक है। इसका नाम जो वो फिर से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगी, यहाँ पे उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1365 ईस्वी में जब फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट के किले पर कब्जा किया तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं। पहले हम कांगड़ा के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर मंडी के सुकेत रियासत के बारे में भी आएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आज मुझे लगता है कि इस वीडियो में हम लोग कांगड़ा के बारे में ही डिस्कस कर पाएंगे। तो 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट किले पर कब्जा किया तो उस समय वहाँ का राजा था रूपचंद, ठीक है, नगरकोट रूपचंद। महमूद गजनवी ने कांगड़ा पर आक्रमण कब किया और वहाँ का राजा कौन था? देखिए 1009 में जो वो महमूद गजनवी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो जगदीश चंद्र जो वो उस टाइम वहाँ का राजा था, याद रखिए। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 के कांगड़ा के आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो पृथ्वी चंद जो वो वहाँ का राजा था। तो ये जो वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जब इसने कांगड़ा पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा कौन था? तो 1337 की बात हो रही है मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इस टाइम पृथ्वी चंद था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के किस राजा ने 1360 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का राजा की अभी हमने बात की, रूपचंद की। रूपचंद जो वो किसके शासनकाल में था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी शासनकाल नहीं, जब फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पे आक्रमण किया तो उस टाइम रूपचंद जो वो कांगड़ा का राजा था, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि रूपचंद ने जो वो दिल्ली पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर ली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे थे हमारे हिमाचल के राजा। आगे क्या, फिरोज शाह तुगलक के 1365 में कांगड़ा आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो रूपचंद था, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रूपचंद का नाम किस नाटक में मिला है? चंद के नाटक धर्मचंद नाटक में, ठीक है। आगे होगा इसके बारे में लिखा हुआ, ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ, किस नाटक में मिला है? तो ये मिला है धर्मचंद नाटक में। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से कितनी पुस्तकें फारसी में अनुवाद के लिए ले गए थे? तो इसके बारे में शायद हमने पिछले ही पार्ट में डिस्कस किया था, दलील फिरोज शाही के बारे में भी, ठीक है। तो लगभग 1300 पुस्तकें जो वो फारसी में अनुवाद इसने करवा दिया था। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक 1300 पुस्तकें ले गया था। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से, ठीक है, तो किस में मतलब कि नाम क्या रखा था उसने? तो दलील फिरोज शाही रखा था। फिरोज शाह तुगलक दलील फिरोज शाही। तो आगे लिखा है, फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, पिछले कल ही डिस्कस किया था कि इजुद्दीन खालिद खानी ने जो इसको मतलब कि बोला किसने था? तो नाम जो फिरोज शाह तुगलक आता है। किया किसने इसमें अनुवाद? ठीक है, संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद वो इजुद्दीन खालिद खानी ने जो इसको किया था। और नाम क्या रखा इसका? दलील फिरोज शाही। तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एचएस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। किस शासक ने कांगड़ा पुस्तकालय पर अधिकार कर सभी पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक का फिर से नाम आ गया, ठीक है। तैमूर लंग ने जब दूर को लूटा, दूर देखना पड़ेगा यहाँ पे, दूर को लूटा वहाँ का शासक कौन था? तो आलम चंद था, ठीक है। नेक्स्ट है, तैमूर लंग के 1398 ईस्वी के कांगड़ा आक्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो मेघचंद था। हरिपुर में किला और गुलेर राज्य की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिचंद ने की। ठीक है, हरिचंद ने हरिपुर नाम से पता चला है और गुलेर राज्य की स्थापना भी हरिचंद ने ही की थी। गुलेर राज्य की स्थापना किस नदी के किनारे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाणगंगा। नेक्स्ट है, 1540 ईस्वी में किसने कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो ख्वास खां, शेषासुरी का सेनापति था ख्वास खां। 1540 की बात है। 1556 आ गया, ने किस किले पर आक्रमण किया? तो मानकोट दुर्ग पर जो इसने आक्रमण किया। मानकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इस्लाम शाह सुर ने करवाया था। धर्मचंद नाटक का लेखक जो मानिक चंद था, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन में पीछे। मुगल शासक अकबर ने किससे कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए किसे भेजा? ठीक है, तो ये भेजा था अकबर ने जो वो हुसैन कुली खान को। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबर ने ज्वालामुखी आकर सोने का छत्तर किस वर्ष चढ़ाया? ठीक है, तो इसके पीछे भी कई सारे इतिहासकार कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। पीछे जैसे जो हमने सुना था कि ये जो इसने नहीं चढ़ाया था, किसी और ने राजा ने चढ़ाया था, तो उसके बारे में जो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी जो वो एक क्वेश्चन एक इतिहास का क्वेश्चन है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि अकबर ने ज्वालामुखी आकर जो वो सोने का छत्तर चढ़ाया था, तो 1581 में जो है चढ़ाया था।
तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर ने, ये फिर से वही क्वेश्चन है, मुगल बादशाह अकबर ने किसे कांगड़ा का जागीरदार बनाया था? तो बीरबल को। कांगड़ा का वो कौन सा राजा था जिसने पहाड़ी रियासतों का परिसंघ बनाया और मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया? तो बिधि चंद। ठीक है। तो किस पहाड़ी रियासत के राजा ने 1594 में मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया? तो जसरोटा। नेक्स्ट, राजा बिधिचंद के पुत्र का क्या नाम था जिसे राजा ने सन 1585 ईस्वी में दिल्ली दरबार में एक प्रतिभू के रूप में छोड़ा? त्रिलोक चंद उसका नाम था। कांगड़ा राजाओं में कौन मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन, तो उस टाइम में कौन था वहाँ पर? तो त्रिलोक चंद और हरिचंद। मतलब कि ऐसे समझ लो कि अकबर का नाम आएगा तो हरिचंद का साथ साथ में क्वेश्चन इसे लेकर पूछेगा, त्रिलोक चंद का भी। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था? तो नवाब अली खान। कांगड़ा किले में मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांगड़ा किले में मस्जिद। शाहजहां ने 1620 ईस्वी में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया, फिर से कॉल आ रही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने 1620 में जब कांगड़ा पर आक्रमण किया तो कांगड़ा का राजा हरिचंद था। ठीक है, शाहजहां के टाइम में भी, ठीक है, उसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है, कांगड़ा किले का प्रथम हिंदू किलेदार कौन था? तो जगत सिंह। नेक्स्ट है, कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार, वेरी इंपॉर्टेंट, नवाब सैफ अली खान। मुगलों के विरुद्ध महाराणा प्रताप की तरह जंगलों में छिपकर किसने विरोध किया? तो मियाँ चंद्रभान सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है चेस जो वो बहुत सारा पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए महाराणा प्रताप का जब नाम आ गया, मतलब उनकी तरह जो वो जंगलों में छिपकर किसने विरोध किया? तो मियाँ चंद्रभान सिंह। 1688 में जहांगीर ने किसे कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए भेजा था? तो जहांगीर ने भेजा सूरजमल को। नेक्स्ट है, 1620 में कांगड़ा किले को मुगल सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और इसका पहला किलेदार जो कौन था? तो नेक्स्ट में लिखा है, देखिए, पहला किलेदार जो नवाब अली खान था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, नवाब अली खान जो पहला किलेदार था। तो बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, अभी तो कांगड़ा ही चल रहा है, मंडी आएगा, ठीक है, और भी कई सारे हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे। लेकिन फिलहाल जो वो थोड़ा सा इस वीडियो को यहाँ पे स्किप करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो इससे आगे डिस्कस करेंगे। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।